गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे और टॉपिक आपका क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इस पे भी एक डीप क्वेश्चन आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में भी, और बाकी नीट और जेई में तो बेटा आता ही आता है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यदि बनेगा तो वो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है कि जो भी स्फेरिकल मिरर आप ले रहे हो, या तो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, तो वो इमेज को या तो इनलार्ज कर रहा है या डिमिनिश्ड कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। तो वो किस तरह से उसका रिजल्ट आएगा ये अपन देख रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन है इंडिकेट द हाउ मच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनलार्ज और डिमिनिश्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। तो मैग्निफिकेशन को लिखा जाता है एच डैश अपॉन एच, एंड एच डैश अपने पास में क्या है बेटा? एच डैश है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, एंड एच रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो यानी इमेज एंड ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में रिजल्ट कैसे निकल के आएंगे? देखो, कॉनकेव मिरर में 5 सिचुएशन ऐसी हैं। यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऐप से पहले रखा हुआ है, बिफोर द फोकस पॉइंट रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड बनती है और रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो उसमें इमेज भी देखो सी पे अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेम साइज बनती है, और उससे पहले अपने पास में इमेज बनती है हाईली डिमिनिश्ड। तो एम की वैल्यू जो है इसमें देखो, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड अपन ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस पे ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड है तो ये अपन पॉजिटिव लेंगे, और इस तरह से इन्वर्टेड है तो ये नेगेटिव को शो करेगा और ये पॉजिटिव को शो करेगा। तो देखिए, अपने जो कॉनकेव मिरर है उसमें ये वाली सिचुएशन आती है। ठीक है, कौन सी? 5 कंडीशन में। तो 5 कंडीशन में एम की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे क्या आएगी? माइनस में आएगी, और वी और यू की फॉर्म में यही फॉर्मूला आपका होता है माइनस वी अपॉन यू। तो वी अपने पास में क्या है? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो इसमें एम अपने पास में क्या हो सकता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। दूसरा, एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो, और स्मॉल देन 1 हो सकती है, या 1 के इक्वल हो सकती है। तो इसमें देखिए, इन सब का अलग अलग मतलब है, और आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो डीप क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। इफ़ एम ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? ग्रेटर देन होगी हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो अपने पास में मैग्निफिकेशन क्या होगा? इनलार्ज वाला होगा। ठीक है, तो ये होगा मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं मैग्नीफाइड द इमेज, मतलब इमेज जो है वो आपकी ज़्यादा बड़ी बन रही है, किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। और स्मॉल देन 1 है, दैट मीन्स इमेज ये क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी। तो दैट मीन्स एच डैश स्मॉल देन होगा एच, और इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 में कॉनकेव मिरर में आती है कौन सी सिचुएशन बेटा? यदि ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। और दूसरा, प्लेन मिरर जो है उसकी मैग्निफिकेशन भी 1 होती है, क्योंकि उसमें सेम साइज और सेम हाइट मिलेगी, तो इसमें है नो मैग्निफिकेशन।
नो मैग्नीफिकेशन। तो ये सिचुएशन आ गई अपने पास में। इससे अब अपन यदि पॉजिटिव की बात करें तो एम यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि एच डैश एंड एच बोथ आर पॉजिटिव, तो तभी पॉजिटिव मिलेगा। और इसमें दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तब। तो ये सिचुएशन आती है ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज में। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और वो डिमिनिश्ड करता है। उसकी हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, स्मॉल देन होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के रेस्पेक्ट में बात करें तो। और एम नेगेटिव कब होगा, एम नेगेटिव होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज की कंडीशन में ये होगा m इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे तो आपका MCQ इजीली सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो आप कंफ्यूज होकर कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव में उलझ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। ये जो सिचुएशन आएगी वो अपने पास में 5 कंडीशन ऑफ कॉनकेव मिरर की है उसमें मिलेगी, और m इज इक्वल टू 1 वाली सिचुएशन है वो आपके या तो कॉनकेव मिरर में मिलेगी या प्लेन मिरर में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, तो उसकी सिचुएशन में ये आएगी, और वो इमेज ऑफ हाइट क्या करता है, वो स्मॉल करता है, मतलब उसको डिमिनिश्ड करता है। तो उसमें मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो स्मॉल देन 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो टॉपिक आपको क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। ऑल द बेस्ट, गुड लक बेटा।